अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, प्रोग्राम बिल्कुल तहस नहस हो गया है इनका और इनके सारे प्लान्स पर पानी फिरा है। आज मातम का समा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जनाब अभी तमाशा शुरू होगा और वो मामला शुरू हो चुके हैं। प्रोजेक्ट को मुकम्मल किए भी 1 से 2 दिन भी नहीं हुए, इनका प्रोग्राम बढ़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। वो जो प्लान करके बैठे थे अपने हिसाब से, शतरंज के ऊपर सेटिंग करके बैठे हुए थे कि हम ये करना है, सादा अक्सरियत मिल जाएगी, और उस अक्सरियत को हासिल करके इन्होंने क्या करना था, किस तरह 3 से 4 अहम तरीन लोगों को, शख्सियात को इन्होंने एक्सटेंशन देनी थी। अगर एक्सटेंशन की बात करूँ तो जहां आपकी सोच जा रही है वहां नहीं, बल्कि कुछ और लोग थे जिन्हें नवाजना था। ये खबर। और फिर असद कैसर शुएब शाहीन ने जनाब आज मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये क्यों चलानी है, इसमें कौन कौन शामिल होगा, कहाँ से शुरू होगी, कब खत्म होगी, इस पर तफसीली बात। और फिर अडयाला जेल से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। वो 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद अब जो कुछ सामने आ रहा है वो काफ़ी खौफनाक है। उस पर ट्वीट्स की गई हैं मुराद सईद की जानिब से, शुएब शाहीन की जानिब से, फिर एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उस पर भी बात करेंगे। लिहाजा सबसे पहले बात करेंगे जनाब, वो जो खबर थी, जो प्रोग्राम बढ़ गया प्रॉपरली इनका, वो खबर ये है कि अब पेशावर हाई कोर्ट ने इनसे कह दिया है कि आपने जो 23 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें हथियाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन पर अभी हलफ 13 मार्च तक कोई नहीं उठाएगा। यानी कि 13 मार्च तक इनका मामला लटका हुआ है। और आज अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में, जस्टिस जनाब इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से और दीगर अरकान जो है बेंच की, उनकी जानिब से। और फिर आज एडिशनल जनाब अटॉर्नी जनरल हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें मजीद वक्त दें, तो उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। तो ये मामला तो लटक गया सादा अक्सरियत का। और अगर सादा अक्सरियत का मामला लटकता है तो समझे कि वो जो प्लान्स थे एक्सटेंशन वाले, अपनों को नवाजने वाले, वो भी खराब हो रहे हैं। उनमें से एक ऐसी शख्सियत है कि जिसको अगर एक्सटेंशन ना मिली तो जनाब ये हुकूमत मजीद मुश्किल का शिकार होगी। उससे आगे बढ़े जनाब, अब 13 मार्च तक तो ये मामला नहीं पूरा होने वाला। फिर उसके बाद अब अडयाला जेल की बात करेंगे। अडयाला जेल में जनाब जो मामला हुए, तकरीबन 3 जो दहशतगर्द पकड़े गए, उन्होंने किस तरह के जूते पहने हुए थे। दहशतगर्द आते हैं दहशतगर्दी करने के लिए, किस तरह के जूते पहनते हैं, उनका हुलिया क्या था, वो कमरा कहाँ मौजूद है जिस कमरे से उन्हें निकलता दिखाई दिया गया है। और फिर जनाब सबसे अहम तरीन बात, वो अफगानिस्तान से अडयाला तक आगे रावलपिंडी तक, पिंडी एक अहम तरीन शहर है, और उस मामले के अंदर वो कैसे आए, इनका सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। और सबसे बड़ की बात यह कि अभी तो कोई फॉलोअप ही नहीं है। वो खबर कोई न्यूज़ वेबसाइट में मौजूद नहीं है, गूगल करके देख लें, उस पर कोई तफसीलात मौजूद नहीं। वो चले अफगानिस्तान से आए लेकिन कहाँ गए, उस पर तफसीलात क्या है उनका, उस पर अभी तक क्या मामला चले हैं, कोई किसी किस्म की डिटेल्स नहीं है, सिर्फ इब्तदाई मालूमात हैं। और फिर जनाब कैसे गिरफ्तार हुए, आसानी से आकर उन्होंने कहा कि आए हमें गिरफ्तार कर लें। कोई आमना सामना होता, कोई फायरिंग होती, जो दहशतगर्दी करने आए थे जनाब, फूलों के हाथों लेकर नहीं आए थे जो उनके गले में डालते, वो किस तरह गिरफ्तार हुए, कोई जख्मी नहीं हुआ, कोई चपेट, कोई हाथापाई नहीं हुई, वो किसी किस्म की उस तरह की खबरें नहीं है। और फिर अगर ये इमरान खान को कहते हैं कि डराना चाह रहे हैं, खबरें हैं कि जनाब शायद इमरान खान को हिरासत करना चाह रहे हैं। इससे पहले एक खबर आई थी कि अडाला जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी को ईंट मार के हलाक कर दिया। तो इस तरह की खबरें तो अडाला जेल से आ रही हैं, लेकिन क्या कभी दहशत गर्दों ने खास तौर पर किसी जेल को निशाना बनाया, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसी खबर अगर आपको कोई मिलती है कि जान के उन्होंने खुद का हमला किया या कुछ ऐसा किया जेल के अंदर, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे इस वक्त में ऐसी कोई खबर नहीं है। और फिर अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान को हिरासत किया जाए, परेशान किया जाए, तो इमरान खान जब 4 गोलियां लगी थी उनकी टांग में, तो उस वक्त भी जनाब वो बाहर निकल कर उन्होंने मुक्का लहराया था, हिम्मत दिखाई थी। तो इमरान खान को परेशान करना या फिर इस तरह से हिरासत करना चाहते हैं, तो ये तो प्लान इनका फेल है। अब जनाब आगे बढ़े, नवाज शरीफ के दोनों बेटे जनाब, उनकी जो है जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, और एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जनाब मुअत्तल कर दी है। क्या कमाल बात है कि यहाँ इंसाफ मिले तो ऐसे मिले कि जो इश्तिहारी रहे पिछले 5 साल और 1 सेकंड में उनकी जो मामलात है वो क्लियर कर दिए गए। और अब वो जनाब इसी माह के चंद दिनों बाद, इसी माह में वो पाकिस्तान भी आएंगे, और जहाँ उनकी अपनी जनाब सिस्टर हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके चचा हैं वज़ीर आज़म हैं, तो अब तो मौज ही मौज है। लिहाजा अब असद कैसर शुएब शाहीन की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, और आपका लगता था ऐसा कि हम आसानी से सीटों पर हथियार लेंगे, डाका मार लेंगे, मैंडेट पे चीज़ें बेहतरीन तरीके से चलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बताएंगे कि ये जनाब हुकूमत नहीं कर सकते। खास तौर पर फार्म 45 जब से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आए हैं और उसके बाद जो उसमें बेसिक गलतियां की गई हैं, तो जनाब वो तो देखकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर रुकन परेशान है कि जनाब ये तो साफ धांधली है, और ये तो
ان کے مینڈیٹ پر 80% پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے، اس کے باوجود عمران خان جیل میں ہے، پنجاب میں نجیب نواز ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں ملک کی تحریک چلائیں گے اور بتائیں گے کہ معاملات کس طرح سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین معلومات تھی جو شیئر کی۔ اپنا مسئلہ خیال رکھے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔